लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग वकीलों को डराने की एक कोशिश है। वकील उस तरह नहीं डरते, वकीलों में यूनिटी पैदा होगी। एतजाज एहसन का कहना है कि आईजीज को शामिल नहीं किया जाता तो वजह सामने नहीं आ सकती। ये गुल्लू भट्टों का काम है। ये मकसद शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ का था। ये वकीलों की वजह से और ये पूरी जमात वकला की जो है उसके साथ ये समझते हैं कि इस तरह डरा लिया जाएगा। इस तरह नहीं डरते, इससे वकीलों में और यूनिटी पैदा होगी। और लतीफ़ खोसा वकला का एक लीडर है, कायद है और बड़ी इसने खिदमत अपने वकला की कम्युनिटी की है। तो इसमें ये जो है इनको नुकसान ही होगा। ये गुल्लू भट्टों का काम है और ये इसका मकसद ये था। और ये जो मकसद राना सनाउल्लाह का और शहबाज और ख्वाजा आसिफ का था। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।